आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज हम दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज बात करेंगे कुछ नेता की कि रामविलास पासवान भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था, जो कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। और कहा जाता है कि 5 जुलाई 1946 में बिहार में जन्म लिया उन्होंने, और बिहार से लेकर दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत में बैठते थे, और एक ऐसे नेता थे कि जो केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं। उन्हीं के लड़के हैं चिराग पासवान, जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और बताया जा रहा कि आज 78 ईयर्स उनका हो गया, और आज जन्मदिन मनाया गया नाथनगर ब्लॉक में। और वहां पे देखा गया कि काफी नेता भी मौजूद रहे, बड़े बड़े लीडर मौजूद रहे, लोक जनशक्ति पार्टी के। उसी दौरान देखा गया कि धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। और उसके बाद देखा गया कि लोगों ने 2024 का चुनाव खत्म हुआ, और इसके बाद उन्होंने विधानसभा की तैयारी कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा की तैयारी कर रही है। और वहीं पे देखा गया कि उन्होंने कहा, उनके बड़े नेताओं ने कहा कि जिस तरह से हमारे लोग जाति प्रमाण पत्र को लेकर धरने पे बैठे हुए थे, अब ऐसा नहीं होगा। और हमारे नेता जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और इस बार डीएम साहब से बात की जाएगी, और अगर नहीं बात बनेगी तो हम लोग केंद्र सरकार से बाकायदा उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार को लेटर लिखेंगे। और इसी में तो आप देख पा रहे होंगे तमाम महिलाएं हैं, काफी भीड़ थी और काफी भीड़ देखी गई। आज जो है एक ऐसे नेता की जो है कहा जाता है कि जन्मदिन मनाया गया कि जो भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, रामविलास पासवान। और आइए सुनाते हैं कि जो लोजपा के बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। बड़ा है, उस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना संगठन बनाने जा रहे हैं। उसी तरह का मूवमेंट हम लोग खड़ा करेंगे साथियों, उसी तरह का मूवमेंट खड़ा करेंगे। और संत कबीरनगर की भी भागीदारी हमारे एजेंडे में है। जब हम सीटों का डिमांड करेंगे तो संत कबीरनगर भी है, गोरखपुर भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम लिस्ट में होगा। साथियों, उस नेता से प्रेरणा लेकर हम आए हैं और आगे आप लोगों से आग्रह करते हैं कि उनकी सच्ची श्रद्धा। हम आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार, ये शायद पैसे उससे की डिमांड करते हैं। चलिए वो विषय उनका। हम 2010 में आए थे, यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था, और यहाँ से हमारे ये मोतीलाल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके समय में भी ये प्रकरण उभरा था। उस टाइम में भी इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था, और उस टाइम में मुझे याद है कि जिलाधिकारी महोदय मौजूद थे, एडीएम साहब भी थे, सारे नायब तहसीलदार, एसडीएम और डीएम साहब स्वयं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम लोग बैठे थे, उस पर सहमति बनी थी, सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था, और सर्टिफिकेट सबको जारी होना शुरू हो गया था, जिसका संज्ञान हमने उस टाइम तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी दिया था। उसने भी जिलाधिकारी से बात किया था, और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद था वो खतरे में था, और पुनः सर्टिफिकेट जारी हुआ सबका, और सारे लोगों का हुआ था। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये घटना हो कैसे रही है कि आप यही बगल में गोरखपुर है, यही बगल में बस्ती है, आप ये कुशीनगर है, सारे के सारे नाते रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं। उस टाइम में जब जारी हो गया सर्टिफिकेट, तो बीच में ये सारी बातें क्यों आ रही हैं, ये हमारे समझ में। इसके लिए आप पत्रकार बंधुओं से हमारा एक आग्रह है, विशेष तौर पर इस आपके माध्यम से मैं और अपने कमेटी के लोगों से, पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय एक कमेटी बनाए, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जो समाज के हैं, जो पार्टी के हैं, और हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, और इसका संज्ञान डीएम साहब मेरे सामने बात करेंगे। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे सारे साक्ष्यों को रखते हुए। और क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कठिनाई है कि संत कबीरनगर में दुसाध जाति का सर्टिफिकेट न जारी हो, क्योंकि यह बिल्कुल गलत हो रहा है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी बातों का तर्क कोई नहीं दे पाएगा। अगर इसमें जिलाधिकारी महोदय से बात करने के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि कोई असुविधा है, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी समय लूंगा अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का शासन और प्रशासन गुमराह कर रहा है। इसके लिए हमारे और उनके बीच में एक मीटिंग होना आवश्यक है। हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक डीएम साहब अपनी एक कमेटी बना करके हम लोग को समय दें, 10 दिन 15 दिन में हम लोग तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। मैडम, आपके पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस काफी समय से है, और डबल इंजन की सरकार है, पर इसके बाद भी आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष और आपके समाज में जो है लोग हमेशा देखा गया धरने पर बैठे रहे काफी समय तक, पर इसके बाद भी यहाँ का जिला प्रशासन जिला हवाली करता रहा। क्या कहेंगे? हाँ, मुझे खबर मिली थी कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन मैटर क्या है पूरा डिटेल नहीं जानकारी था, क्योंकि मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में थी। बट आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे काफ़ी संख्या में महिलाओं ने घेरा,
और पूछा यही बात कि हम लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कि बच्चों का कैरियर एकदम गर्त में जा रहा है। बच्चे हमारे जी पढ़ लिख करके बच्चे हमारे अगर किसी नौकरी की अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ये जान करके दुख हुआ कि ये सच्चाई है। मैंने पूछा कि और मैंने मांग करके देखा भी कि आप लोग जिसका बना है वो भी ले आइए, जिसका नहीं बना है वो भी ले आइए, पुराना भी ले आइए। मैंने देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना है, किसी भी जाति में 7 कुरी होती है, हम लोगों में भी कुरियां होती हैं, तो कुरी का नाम ढाड़ी, हम लोग जाति के दुसाध, तो दुसाध प्लस ढाड़ी उन लोग ऐसे कर दिया है, दुसाध अब्लिक ढाड़ी। तो चूंकि ढाड़ी जो है उनके कालम में होता नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो कहते हैं कि भैया ढाड़ जाति नहीं होती है। इसको सही कराना है कि ये जो हमारी संख्या यहाँ है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, उनको दुसाध लिखवाना है, ढाड़ी नहीं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बट हाँ सोचने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और इसको ठीक कराया जाएगा। मैंने कहा है लालचंद जी को कि जिलाध्यक्ष यहाँ के, मैंने उनको बोला है कि आप अच्छे से विधिवत एक एप्लीकेशन तैयार करिए और ये सारा पुराना नया जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसको ले करके और दिल्ली चलिए। यहाँ अगर डीएम से बात हो चुकी है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं, तो सर ने जैसा कहा कि हम लोग बैठ करके एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, अगर यहाँ तक सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो फिर मंत्री जी के पास चलेंगे और वहाँ हम लोग इस बात को रखेंगे।